ये कहानी है एक ऐसे सैनिक की जो अकेला था लेकिन हार नहीं माना, जो घिरा हुआ था लेकिन झुका नहीं, जो शहीद हुआ लेकिन आज भी जीता है। नवंबर 1962 हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ठंड इतनी थी कि सांस लेना भी दर्द देता था। चीन की फौज लाखों की तादाद में भारतीय सीमा को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। हर तरफ से खबरें आ रही थी, पोस्ट छोड़ो, पीछे हटो, बच जाओ। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आए एक जवान ने ठान लिया था, यह जमीन नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस जवान का नाम था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। चौथी गढ़वाल राइफल्स का ये साधारण सिपाही जो उम्र में अभी 20 साल का भी नहीं था, अकेले 3 दिन तक एक पूरी चीनी ब्रिगेड को रोके रहा। 3 दिन 72 घंटे अकेला। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है उस अदम लेता है जब एक इंसान अपनी मिट्टी से प्यार करता है, बिना शर्त, बिना किसी लालच के। नवंबर 1962 में भारत चीन युद्ध अपने सबसे भयावह दौर में था। चीन ने अक्टूबर में ही हमला बोल दिया था और भारतीय सेना कई मोर्चों पर पीछे हट रही थी। अरुणाचल प्रदेश की नेफा रेजिमेंट, जिसे आज हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं, वहाँ का नुरानांग सेक्टर चीनी फौज की नजर में था। नुरानांग एक संकरी घाटी, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस घाटी में बनी एक छोटी सी पोस्ट जहाँ तैनात थे चौथी गढ़वाल राइफल्स के जवान। 17 नवंबर 1962 की सुबह सूरज अभी उगा भी नहीं था और चीनी सेना की एक पूरी ब्रिगेड, हजारों सैनिक नुरानांग की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय कमांडर को पता चला कि मोर्चा थामना अब नामुमकिन है। हुक्म आया, पीछे हटो। लेकिन जसवंत सिंह रावत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके साथ थे 2 और साथी, राइफलमैन त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई, 3 जवान, एक मशीन गन और सामने थी पूरी चीनी ब्रिगेड। उन्होंने पोस्ट संभाली, मोर्चा थामा और जो हुआ अगले 3 दिनों में वह इतिहास बन गया। जसवंत सिंह अकेले एक के बाद एक पोस्ट पर दौड़ते, कभी इस चट्टान से फायर करते, कभी उस। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो दुश्मन को हैरान कर दे। वो इतनी तेजी से अलग अलग जगहों से गोली चलाते कि चीनी सेना को लगा यहाँ कोई एक जवान नहीं, पूरी टुकड़ी है। उनके साथी त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। लेकिन जसवंत नहीं रुके। यहाँ एक नाम और आता है जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। सेला और नूरा, 2 स्थानीय लड़कियां, मोनापा जनजाति की। उन्होंने जसवंत सिंह की मदद की, गोला बारूद पहुंचाया, खाना लाई और जसवंत अकेले नहीं रहे, कम से कम कुछ घंटों के लिए। लेकिन युद्ध में वफादारी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं कि जब चीनी सेना ने आखिरकार पोस्ट तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना होगा एक अकेले जवान से। 3 दिन तक 17, 18 और 19 नवंबर जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। 300 एक जवान, 3 दिन, 300 दुश्मन। ये संख्या नहीं है, ये एक इंसान के हौसले का आंकड़ा है। 19 नवंबर की रात जसवंत सिंह का गोला बारूद खत्म हो रहा था। चीनी सेना उन्हें घेर चुकी थी, भागने का रास्ता नहीं था। लेकिन जसवंत ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने आखिरी गोली खुद के लिए बचाई ताकि दुश्मन के हाथ ना आए, ताकि वर्दी की इज्जत बनी रहे। वो शहीद हो गए 20 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। जब चीनी सेना ने उनका शव देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतने दिनों तक उन्हें सिर्फ एक सैनिक रोके रहा। कहा जाता है कि चीनी कमांडर ने उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी। दुश्मन ने भी सर झुकाया उस जवान के सामने जिसने उनकी पूरी ब्रिगेड को 3 दिन रोके रखा। ये सम्मान किसी दुश्मन से नहीं मिलता। ये तब मिलता है जब बहादुरी इतनी बड़ी हो कि नफरत भी झुक जाए। भारत सरकार ने जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने उन्हें जो दिया वो किसी मेडल से बड़ा है। नुरानांग में आज भी एक मंदिर है, जसवंतगढ़, जहाँ जसवंत सिंह रावत की पूजा होती है। जी हाँ, पूजा एक जीवित देवता की तरह। स्थानीय लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी उस पोस्ट की रक्षा करती है। उनकी वर्दी आज भी ताजी रखी जाती है। हर रोज खाना लगाया जाता है, चाय बनाई जाती है। रात उनके बूटों में खुरचन के निशान पाए जाते हैं, जैसे कोई पहरा देकर आया हो। फौज के जवान बताते हैं कि उन्हें आज भी रात की ड्यूटी पर पोस्ट करते हैं। रजिस्टर में उनका नाम है, उन्हें तनख्वाह मिलती है और हर साल उनका प्रमोशन होता है। आज जसवंत सिंह रावत मरणोपरांत हॉनरेरी कैप्टन के पद पर है। भारतीय सेना के इतिहास में शायद यही एकमात्र उदाहरण है जहां एक शहीद आज भी सेवा में है। ये उस सैनिक के प्रति आस्था है जिसने शहीद होकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। मोनपा जनजाति की वो लड़की सेला जिसने जसवंत की मदद की थी, उसे जब चीनी सैनिकों ने पकड़ा तो उसने अपनी जान दे दी, लेकिन जसवंत का रहस्य नहीं बताया। आज अरुणाचल प्रदेश में सेला पास, वो ऊंचा दर्रा जहां से रास्ता गुजरता है, उसका नाम उसी लड़की के नाम पर है, सेला पास। 2 वफाएं, 2 कुर्बानियां, 1 मिट्टी। जसवंत सिंह रावत ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया था, कोई बड़ा वादा नहीं किया था। वो एक साधारण गढ़वाली जवान थे जिनके हाथ में एक राइफल थी
और दिल में एक अटूट विश्वास। उन्होंने सोचा होगा उस रात जब गोलियां खत्म हो रही थी कि शायद कोई नहीं जानेगा, शायद ये कुर्बानी खामोशी में दफन हो जाएगी, शायद इतिहास की किताबों में उनका नाम एक फुटनोट भर होगा। लेकिन जसवंत सिंह आज तवांग के पहाड़ गवाह है, नुरानांग की नदी गवाह है, सेला का बर्फीला दर्रा गवाह है और हर वो सैनिक गवाह है जो आज उस पोस्ट पर पहरा देता है और रात की ठंड में महसूस करता है कि कोई और भी है वहाँ, अदृश्य, अटल, अजर। भारत माता ने उनसे जीवन मांगा, उन्होंने दे दिया, बिना सोचे, बिना झिझके। और इसीलिए आज 60 साल से ज्यादा बाद भी जसवंत सिंह रावत शहीद होकर भी खामोश नहीं हुए, क्योंकि जो देश के लिए जीते हैं वो कभी शहीद नहीं होते, वो बस पोस्ट बदल लेते हैं।